कारसदेव और उनके भाई शूरपाल का जन्म आज से करीब 1200 से 1300 साल पहले हुआ था। कारसदेव पहले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में अपने भाई शूरपाल के साथ मिलकर भारत देश के कई राजाओं को हराया था, पर किसी भी राज्य पर शासन नहीं किया, ना ही वहाँ से कुछ भी संपदा लूटी। वह भारत देश के पहले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने बाल्य अवस्था में ही संन्यास ले लिया और राजपाट छोड़ दिया। जब तक उनका राज्य रहा और वो रण क्षेत्र में रहे तब तक वहाँ पर कोई जुर्म नहीं हुआ। उनके कुटुंब के जो भी लोग थे वह चाहते थे कि वो उन हारे हुए राजाओं पर शासन करे और उन राज्यों पर अपनी मनमानी से राज्य करे, पर कारसदेव शूरपाल के रहते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। उनके चमत्कारों के कारण लोभ, लालची और सत्ता लोभियों की नींद उड़ी थी कि कहीं वो उनके मन की बात ना जान ले, वरना उनका क्या हासिल होगा। कारसदेव की उम्र 5 वर्ष की थी तब उनको भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे और उन्होंने खुद उनको गुरु दीक्षा और ज्ञान दिया था। कारसदेव साधारण मानव से जल्दी बड़े हुए। वह जब 10 वर्ष के हुए तब दिखने में 16-17 के लगने लगे। उनकी वीरता के किस्से आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं। कहते हैं कि जुर्म के खिलाफ लड़ने से कोई दोष नहीं, पर किसी के धन दूसरे की स्त्रियों और सत्ता के लालच के लिए नहीं। वह कहते हैं सब में शिव है, शिव से ही हमारी पहचान है, शिव शंकर ही भूत और भविष्य हैं। शिव की पूजा प्रथम करो, बाकी सारे काम बाद में। उन्होंने हथियार भले ही उठाया, पर वह अहिंसा के पुजारी थे। वह कभी भी निर्दोष प्राणियों का शिकार नहीं करते थे और ना ही किसी भी प्रकार के मांस मदिरे का सेवन। वह बचपन से ही सबसे ज़्यादा दूध, खीर और फल फूल खाते थे और भगवान भोलेनाथ की साधना वह बचपन से ही किया करते थे। उन कारसदेव शूरपाल को उनके कुटुंब के लोगों ने जब वहाँ से वह हिमालय के लिए चले गए तब उनके परिवार को बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें राजस्व जो उनकी मनमानी करना चाहते थे, जब तक वह उन्होंने राज किया तब तक उन्होंने मनमानी नहीं करने दी। इस कारण से उनकी बहन के लिए जब वह भात खिलाने आई तब किसी ने नहीं लिया और उन्हें दुत्कार दिया और कहा कि तुम अपने जो भाई को हिमालय से बुला लो और उसी को भात खिला दो, वही ही तुम्हारा भाई भात खिलाने के लिए आ जाएगा। धर्मकुआ में चावल डाल आओ। इस प्रकार के व्यंग बाण वे इसलिए बोलती थीं क्योंकि कारसदेव शूरपाल को वह समझते थे कि अब वह हिमालय से भगवान भोलेनाथ की साधना छोड़कर नहीं आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान कारसदेव शूरपाल दोनों बहन के यहाँ भी आए और भात भी खिलाया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कारसदेव शूरपाल ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जब तक वह रण क्षेत्र में रहे तब तक उनके सहयोगी कई रहे। जब वह हिमालय के लिए चले गए तब उनके साथ भी उनके कई सहयोगी हिमालय में तप करने लगे और कई जो भी मित्रगण थे उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था। पर इतिहासकारों ने भगवान कारसदेव बहुत ही भारत के महान व्यक्तियों में से एक हैं। वह भगवान शिव शंकर के ही रूप हैं और उन्होंने कमल के फूल से जन्म लिया था। उनके चमत्कारों के कारण ही उन्हें कई राजा बिना लड़े ही सरेंडर कर देते थे। वह उन राजाओं पर ही आक्रमण करते थे जहां पर या तो जनता पर अत्याचार हो रहा हो या उनकी कोई आपसी दुश्मनी हो जिसके कारण उन्हें युद्ध लड़ना पड़ रहा है।
भगवान कारसदेव की लीला को इतिहासकारों ने इतिहास में नहीं स्थान दर्ज नहीं किया, पर लोक कथाओं के और जनमानस में आज भी उनकी कथा को बड़े ही शौर्य के साथ गाया जाता है। जय श्री कारसदेव बाबा।